नमस्कार दोस्तों। आज हम जब भी किसी बड़े शासक के बारे में बात करते हैं तब हम ये जरूर देखते हैं कि उन्होंने अपने शासनकाल में कितने युद्ध जीते हैं। दरअसल युद्ध को लेकर हमने देश के ताकतवर होने का भी अनुमान लगाना सीख चुके हैं। आज चाहे दुनिया में जितनी भी देश हो, उन्होंने कभी न कभी किसी न किसी युद्ध में ज़रूर हिस्सा लिए हैं और कोई न कोई जंग अपने इतिहास में ज़रूर हारे भी हैं, चाहे वो अमेरिका हो या चीन या भारत ही क्यों ना हो। उन्होंने अपने इतिहास में कोई न कोई जंग जरूर हारे हैं और कोई न कोई जंग जरूर जीते हैं। अब जंग करने को लेकर हर देश के अपने अपने अलग अलग तरीके हो सकते हैं। चाहे वो हिटलर का पोलैंड पे हमला, हिटलर के मन में यहूदियों के लिए छुपी हुई नफरत और अपने आप को दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान कहलाने के इरादे से किया गया था, तो वहीं जापान ने चीन पे हमला अपने देश के भूमि का विस्तार करने के लिए किया था। मगर भारत के संबंध में बात थोड़ी अलग है। अगर हम भारत के इतिहास को गौर से देखें तो एक बात तो बिल्कुल साफ है कि भारत के शासक ने कभी भी किसी दूसरे देश पे हमला नहीं किया। इस देश में चंद्रगुप्त मौर्य जैसे महान शासक पैदा हुए हैं, जिन्होंने उस समय दुनिया की सबसे एडवांस मिलिट्री रखा करते थे। बावजूद इसके भी भारत ने कभी भी अपने पड़ोसी देश पे हमला करके कब्जा करने का इरादा नहीं किया है। मगर जब भी कोई दूसरे देश ने भारत पे हमला किया है तो भारत ने उसका जवाब मुंहतोड़ जवाब दिया है। और सन 1947 में अंग्रेज से आज़ादी मिलने के बाद भी ये सिलसिला आज भी जारी है। अगर गौर किया जाए तो भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान ने भारत पे 4 बार हमला किया है, मगर अफसोस एक बार भी वो अपने इरादे में कामयाब नहीं हो पाया है। इनमें से सबसे पहली जंग आज़ादी के ठीक बाद 1947 में कश्मीर को लेकर किया गया था और सन 1956 में इन दोनों देशों ने एक और युद्ध लड़ा है। उसके बाद सन 1971 का युद्ध और सन 1999 में कारगिल वार भी शामिल है। मगर भारत और पाकिस्तान के बीच हुए इन युद्धों में आज 1971 के युद्ध को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। इस युद्ध में जहां पाकिस्तान के साथ अमेरिका जैसे ताकतवर देश शामिल थे, वहीं भारत के साथ रूस जैसा मित्र भी खड़ा था और इस युद्ध ने दुनिया भर में भारत की छवि को पूरी तरह से बदल दिया था। दरअसल दूसरी विश्व युद्ध के बाद शायद ही कोई युद्ध हुआ होगा जिसमें 1 लाख के करीब सैनिकों ने किसी दूसरे देश के सामने सरेंडर किया हो। और आज भी सन 1971 का जंग भारत के लिए एक विशेष जंग है, क्योंकि इसके बाद पूरे एशिया में भारत का दबदबा बढ़ चुका था और साथ ही दूसरे पड़ोसी देश चीन का भी रवैया भारत के प्रति काफ़ी विनम्र व्यवहार कर रहा था। मगर जानने वाली बात यह है कि आखिरकार ये युद्ध क्यों हुआ था और इस युद्ध का क्या नतीजा हुआ था। तो आइए आज की इस वीडियो में आने वाले कुछ मिनट में हम यही सब जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कामयाब थिंग्स। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो भाई लोग, सन 1971 के युद्ध को समझने से पहले हमें थोड़ी सी भारत और पाकिस्तान के बारे में भी जान लेना ज़रूरी है। दरअसल जब 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिली थी, तब भारत को बंटवारे का भी दर्द सहना पड़ा था और मोहम्मद अली जिन्ना की मांग पर मुस्लिम मेजोरिटी एरिया को एक नया देश बनाने की भी मांग उठने लगी थी। इस तरह से 14 अगस्त 1947 को भारत के ही एक हिस्से को अलग करके एक नया देश पाकिस्तान बनाया गया। मगर पाकिस्तान के बनने के बाद भी समस्या ये थी कि भारत में मुस्लिम पॉपुलेशन भारत के 2 हिस्सों में बटे थे, एक वेस्टर्न इंडिया, दूसरा ईस्टर्न इंडिया। वेस्टर्न इंडिया का मतलब है राजस्थान, गुजरात, पंजाब और जम्मू कश्मीर के पश्चिमी हिस्सा, और ईस्टर्न इंडिया का मतलब है आज का बांग्लादेश। उस समय जिन्ना अपनी मांग पर इस तरह से अड़े हुए थे कि उन्होंने इस बात पे ध्यान नहीं दिया कि अगर किसी देश के 2 हिस्सा होते हैं और वे ज़मीनी तौर पर एक दूसरे से नहीं जुड़े हुए हैं तो उस देश को संभालना कितनी मुश्किल हो सकता है।
तब पाकिस्तान अस्तित्व में आया। पाकिस्तान को पहचान मिलने के बाद ये देखा गया कि पाकिस्तान का पश्चिमी भाग, जो आज के पाकिस्तान देश का हिस्सा है, और पूर्वी भाग, जो आज के बांग्लादेश देश का हिस्सा है, उस वक्त से ही पाकिस्तान के राजनीतिक में पश्चिमी पाकिस्तान के लोग ज़्यादा अहमियत रखते थे और पूर्वी पाकिस्तान को ज़्यादातर अहमियत नहीं दी जाती थी। उस वक्त पश्चिमी पाकिस्तान के लोग पूर्वी पाकिस्तान के लोग को पिछड़ी जाति की समझते थे और उसे असभ्य कहता था। और उसी वक्त पाकिस्तान में उर्दू भाषा को राष्ट्रीय भाषा के रूप में घोषित कर दिया गया था, जबकि पूर्वी पाकिस्तान के एक बड़े आबादी के लोग बांग्ला भाषा बोलते थे, जबकि पश्चिमी पाकिस्तान के भी कुछ हिस्से के लोग पंजाबी, गुजराती और बलूचिस्तान के लोग अलग अलग भाषा बोलती थी। उस समय पाकिस्तान में काफ़ी नाराज़गी भी देखी गई थी। सन 1970 में जब पाकिस्तान का लोकसभा चुनाव हुआ, तब पूर्वी पाकिस्तान के शेख मुजीबुर रहमान जीत गए थे और उन्हें प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया था, क्योंकि वो पूर्वी पाकिस्तान से थे। इसी बात को लेकर मुजीबुर रहमान नाराज़गी दिखाते हुए पूर्वी पाकिस्तान को एक अलग देश बनाने की मांग करने लगी थी। मगर उससे पहले कि हम पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान के बारे में जानेंगे, चलिए हम जानते हैं कि उस समय भारत की परिस्थिति कैसी थी। भारत में उस वक्त इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री के रूप में देश को संभाल रही थी, जहां पाकिस्तान के साथ 2 जंग पहले भी लड़ी जा चुकी थी और चीन के साथ एक, जिसमें भारत ने पाकिस्तान के साथ दोनों जंग में सफलता मिली और चीन के साथ हुई एक जंग में भारत को देश का काफ़ी सारा हिस्सा गंवाना पड़ा था। उस वक्त भारत की स्थिति इतनी गरीब हो चुकी थी कि इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा देकर भारत के सत्ता में आई थी और इसी वजह से उसका पूरा फोकस भारत के गरीबी को हटाने के ऊपर ही था। लेकिन भारत पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच में स्थित था। इन दोनों इलाका के बीच के परेशानी की वजह से भारत भी परेशान हो रही थी। दरअसल भारत के परेशानी का एक और भी वजह था। जब पूर्वी पाकिस्तान के शेख मुजीबुर रहमान ने इलेक्शन जीत गया था और उन्हें प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया गया था, तब उन्होंने मार्च 1971 में एक नया देश बनाने के लिए मांग को पूरी तरह से सुर्खी में ला दिया था। इस वजह से पाकिस्तान अपने देश के टुकड़े होते देखकर उन्होंने शेख मुजीबुर रहमान को अपनी सेना भेजकर उसे पकड़ के कराची ले आया गया था। इधर शेख मुजीबुर रहमान को पकड़ के कराची लाया और इधर पाकिस्तानी सेनाओं ने बांग्लादेशी नागरिकों पर अपना जुर्म अत्याचार करना शुरू कर दिया था। हर दिन हजारों की संख्या में बांग्लादेशी नागरिकों को मारा जाने लगा। अगर आंकड़ाओं की माने तो पाकिस्तानी सेनाओं ने 30 लाख बांग्लादेशी नागरिकों को मार दिया और 4 लाख महिलाओं के साथ बलात्कार किया। और बांग्लादेशी नागरिकों ने इतनी बड़ी क्वांटिटी में अपने प्रति अत्याचार होते देखकर उन्होंने अवैध तरीका से भारत में बॉर्डर क्रॉस करके आने लगा। करीब 4 लाख बांग्लादेशी नागरिक ने अवैध तरीका से भारत में बॉर्डर क्रॉस करके आ चुके थे। इधर भारत की स्थिति तो पहले से ही गंभीर थी, जो हम पहले ही बता चुके हैं, और सुरक्षा पे भी यहाँ अब संकट मंडराने लगा था। तब भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उस समय थल सेना के कमांडर सैम मानेकशॉ से इस बात पे चर्चा किए और यही सब सिलसिला को देखते हुए लास्ट में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ अपना जंग छेड़ दिया था। यही सब कारण के वजह से 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें और हमारे फैमिली के साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।